नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे शुरू किया जाए फ़ोन चार्जर या चार्जर का बिज़नेस। तो यदि आप चार्जर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, किन किन तरीके से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, आपने बहुत सारे और तरीके के बिज़नेस मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इत्मीनान से। सिर्फ आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, बिना रुके बिना थमे आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों देखिए, चार्जर मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। डिफरेंट तरीके के चार्जर होते हैं इंडिया में, और सबसे पहले तरीके का जो चार्जर मैं आपको बता रहा हूँ वो है कार चार्जर। तो ये होता है कुछ कार का चार्जर, और इसे हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को कौन कौन शुरू कर सकता है? देखिए, स्टूडेंट शुरू कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्टार्टअप एंथुजियास्ट अगर आप हैं तो आप भी कर सकते हैं, यंगस्टर्स हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया एक्सप्लोरर हैं वो भी, हाउसवाइफ भी इस बिज़नेस को कर सकती हैं, एनी एल्डर हु विश टू स्टार्ट समथिंग, कोई भी ऐसा सीनियर सिटीजन या कोई उम्र दराज इंसान है जो इसे करना चाहता है वो भी कर सकता है। कोई भी पर्सन जो कि अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है वो इस बिजनेस को कर सकता है बहुत ही आसानी से, बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी और मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर मैं बोलूँ, इंडिया एक्सपोर्ट करता है तकरीबन यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के हिसाब से 366.78 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुका है सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ चार्जर से 2019 से 2020 तक। और ये फिगर सिर्फ 19 से 20 तक की है, और एस्टिमेटेड है कि ये बढ़ जाएगा 40% अगले आने वाले 3 साल में। तो इस बिजनेस में कहीं भी मंदी नहीं है अगले 3 साल तक। तो 3 साल तक मतलब आप कमाना चाहो तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे बढ़ा भी सकते हो। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन चार्जर मार्केट की कि हाँ जी, 6,149 करोड़ की मार्केट है, 6,149 करोड़। और ये एनालिसिस होगा 2026 तक के बिजनेस का। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके के चार्जर का, चाहे वो कार चार्जर हो, लैपटॉप चार्जर हो, बाइक चार्जर हो, मोबाइल चार्जर हो, कुछ भी करना चाहें तो तकरीबन बेसिक लाइसेंस की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब उन बेसिक लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक लाइसेंस में आप अपनी एक एंटिटी सेटअप कर सकते हो जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं और फंडिंग उठाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड बनाए। अगर आप 2 लोगों से ही काम शुरू करना चाहते हैं, मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, और आप अगर अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं तो LLP से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों से ही बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फो चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के एंड में भी होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। दोस्तों, GST भी लेना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। और मैं ये चीज़ बता देता हूँ, GST की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका इतना टर्नओवर होगा तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट आपको इस बिज़नेस के लिए तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि माल आएगा तो उसके लिए GST चाहिए, ठीक है। और अगर आप सेट ऑफ करते हो उसके लिए चाहिए, बिल देते हो बिल के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है ही हैं दोस्तों। ट्रेडमार्क लेना भी ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं और चाहते हैं कि हाँ जी कोई दिक्कत ना आए, तो आप ट्रेडमार्क ज़रूर लें। ISO भी लें, BIS, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो BIS की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी करी थी। तो GMP भी ले सकते हैं हम लोग, GMP की ज़रूरत पड़ती है, और CE सर्टिफिकेशंस तो मस्ट है, तो CE सर्टिफिकेशंस ज़रूर लें। एनी अदर थिंग अगर कोई ज़रूरत पड़ती है जैसे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो टोटली डिफरेंट रहेगी और टोटली डिफरेंट तरीके की लाइसेंसिंग बेस्ड ऑन स्टेट टू स्टेट होती है, और आप उसे ले सकते हैं। इस बिज़नेस में कहीं से कहीं तक कहीं भी घाटा नहीं है। क्यों, वो मैं आप बताने वाला हूँ, और किस तरीके से किया जाए वो भी। देखिए, किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, आप कई तरीके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ट्रेडिंग आप कर सकते हो चार्जर्स की, चाहे वो कितने भी तरीके के चार्जर हो, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो, कार चार्जर हो, लैपटॉप चार्जर हो, बाइक चार्जर हो, या घर के कोई और चार्जर हो। तो ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा कमा के आप साइड से निकल सकते हैं। आप कहीं से माल खरीदें और आगे कहीं सप्लाई कर दें,
उसमें जो भी आपका कमीशन होगा वो आप ले सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआत में हमें नहीं जाना चाहिए, उसमें एक सेटअप कॉस्ट लगती है। हम ट्रेडिंग में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब ट्रेडिंग के लिए हमें माल कहाँ से मिलेगा? indiamart.com या वन ट्रेड इंडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो ढेरों तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग समथिंग एक बात ध्यान में रखिए, आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी है, वो मैं अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ 5-1 मिनट में। तो सप्लाई चेन मॉडल भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे कि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हो किसी मैन्युफैक्चरर को, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसे भी आप किया जा सकता है। सप्लाई चेन भी बहुत अच्छा मॉडल चलता है, तो अगर आप सप्लाई करते हैं चार्जर्स की तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर बन सकते हैं, किसी को लॉजिस्टिक की सर्विसेज आप दे रहे हैं, लॉजिस्टिक से रिलेटेड पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारी की सारे सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं, तो आप लॉजिस्टिक भी शुरू कर सकते हो एज ए बिजनेस मॉडल इस बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही ऑप्शन, बट मैन्युफैक्चरिंग एक कॉस्टली ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छे खासा बजट है 15 लाख का, तो आप आइए, वरना मैन्युफैक्चरिंग में मत आइए। बाकी के 3 मॉड्यूल आराम से 2 से 2.5 लाख में शुरू हो सकते हैं। अब आप बात करते हैं हाउ यू कैन एंटर इनटू ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग में कैसे एंटर कर सकते हैं? देखिए, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान। जब भी आप इस बिजनेस में आ रहे हैं या किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग के बिजनेस में अगर हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। उसके बाद ज़रूरी है कि हाँ जी, आप ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पे जमा पाओगे या नहीं जमा पाओगे, आप ट्रेडिंग को ले पाओगे बिजनेस के तौर पे। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को जो है ना सिर्फ एक एक्टिविटी समझ के सोच लेते हैं। इतना आसान है नहीं ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में लगता है दिमाग और टाइम, और अच्छी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ट्रेडिंग में वो होती है टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी सही से यूज़ नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग में तो प्रॉब्लम है, और टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी खुद की अलग स्टाइल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना है, ट्रेडिंग में ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं। आपको कोशिश करना है कि कम से कम ट्रेडिंग में आप जितनी कैपिटल लगाएं उस कम से कम लगाएं। आप अपनी मार्केट्स को स्टडी करें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है रिसर्च ऑन मार्केट। आपकी मार्केट पे जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी अच्छी पकड़ आपकी ट्रेडिंग पे होगी, और ट्रेडिंग से आएगा आपको पैसा। तो रिस्क आपको सिर्फ इतना है कि आप अगर नहीं उठा सकते इसका खर्चा तो आप ना करिए, और अगर उठा सकते हैं तो लिमिटेड बजट के साथ ही करिए। अगला है डेवलप करें ट्रेडिंग मेथडोलॉजी। अगर मैं बोलूँ, देखिए, ट्रेडिंग मेथडोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से काम करने वाले हैं ट्रेडिंग में। अगर आपने वो नहीं डिसाइड करी है तो दिक्कत है, क्योंकि बिजनेस को डेवलप तो करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग की मेथडोलॉजी के हिसाब से। इसके बाद अपने जितने भी स्टॉप हैं, लॉसेस हैं, उनको स्टॉप करिए। कोशिश करिए जहाँ भी लीकेज है आपकी कैश की, वहाँ ध्यान में रखिए। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी ट्रेडिंग को आप कब स्टॉप करना चाहते हैं, कितने लेवल पे स्टॉप करना चाहते हैं, किस तरीके से स्टॉप करना चाहते हैं, कितने ट्रेडर्स के साथ कहाँ स्टॉप करनी है, किस तरीके से करनी है, किस रेट ऑफ पेस से आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है, और कहाँ स्लो करनी है और कहाँ स्टॉप करनी है। अपनी ट्रेडिंग को जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। और मोबाइल ट्रेडिंग चार्जेस की मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। रीज़न फॉर बीइंग, यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अगला आते हैं कि हाँ जी, टिप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है मोबाइल चार्जिंग में या किसी भी तरीके के चार्जर्स में अगर आप ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं। देखिए, नॉलेज पावर है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अपने चार्जर्स की, उसके सामान की, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितने स्टेप प्रोसेस लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज लेनी पड़ेगी अपने चार्जर के बिजनेस के बारे में, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। अपने फंड्स को एक साथ यूज़ ना करें, उसको बचा के रखें, धीरे धीरे यूज़ करें। अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपने टाइम को बचाएं अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि जितना टाइम आप ज़्यादा यूटिलाइज करोगे, अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली यूज़ करोगे, तभी आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। चार्जर्स का या मोबाइल चार्जर, कार चार्जर या लैपटॉप चार्जर, कुछ भी। कोशिश करें आप स्टार्ट स्मॉल से करें, जितना स्मॉल हो सकता है उतना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हाँ जी, शुरुआत में बहुत बड़ा बजट लेके ना चलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जितने बड़े ज़्यादा बजट होते हैं वो उतने ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं बिजनेसेस। तो कोशिश करें अपने बजट को स्मॉल रखें, कैश लीकेज से बचें, अपने ज़्यादा एक्सपेंसेस ना होने दें। जितना कोशिश कर सकते हैं आप कि अपनी ट्रेडिंग में कम से कम एक्सपेंसेस का यूज़ करें।
ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का, लिमिटेड रिसोर्सेज का। अपने लॉसेस को लिमिट कर दें। अपने ऑर्डर्स जितने आप लिमिट करोगे उतने ही लॉसेस लिमिट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कम ऑर्डर्स लें, बट अच्छे और बेहतरीन ऑर्डर्स लें। उनको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करें, उनको टाइमली डिलीवर करें, उन पे सर्विसेज पे दिमाग लगाएं, अच्छी तरीके से काम करें और अपनी टेक्नोलॉजी को उसके साथ इस तरीके से अलाइन करें ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। रियलिस्टिक रहें, ज़रूरत से ज़्यादा शेख चिल्ली बनने की कोशिश ना करें। कोशिश ना करें कि हाँ जी ख्वाबों में आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा जीत जाएंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है ट्रेडिंग में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान ट्रेडिंग का क्या होना चाहिए। देखिए, एक ट्रेडिंग सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ जी माल कहाँ से आएगा, किस कॉस्ट पे आएगा, क्या वो क्रेडिट पे आएगा, क्या आपको जो पेमेंट है वो कितने टाइम में हो जाएगी, ताकि आप क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से बच जाए, जहाँ से माल आया उसको पेमेंट दे दें। आपको ट्रेडिंग रूटीन बनाना पड़ेगा अपना कि हाँ जी आपको रिसर्च तो करनी है, आपको नए नए वेंडर्स से भी बात करनी पड़ेगी जहाँ से आपको माल उठाना है और आगे देना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ट्रेडिंग रूटीन में कहीं दिक्कत है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज रह जाएंगी और आप उस तरीके के प्रॉफिट को नहीं इनकर कर पाओगे जो आप सोचते हो। सेलेक्ट करें राइट ट्रेडिंग टूल्स। मैंने बोला आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया। एंट्री और एग्जिट पे ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि आपने कितनी एंट्रीज ली, मतलब सामान कितना आया और कितना आपने बेचा, और बीच में कितना कमीशन हुआ। जितना ज़्यादा कमीशन होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अंडरस्टैंड करें अपने रिस्क को, क्योंकि आप अगर रिस्क से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने पैर को फैलाने की तो दिक्कत हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस तरीके से पैसे लगा रहे हैं, आप किन प्रोडक्ट्स पे पैसे लगा रहे हैं, आप कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं ले रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए जिनकी आगे मार्केट वैल्यू कम है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोडक्ट बहुत चूज़ करके रखें, अपने रिस्क एपिटाइट को कम रखें शुरुआत में, और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। आप प्रॉफिटेबल माइंडसेट लेके चलें। अगर आपने प्रॉफिटेबल माइंडसेट नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉफिटेबल माइंडसेट तो रखना ही पड़ेगा, और कोशिश करें कैलकुलेटिव रहें हर जगह। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई होती है तो वो होती है एक तरीके से ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज को प्रॉफिटेबल ले जाना। उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग की किस तरीके से रखनी है, प्लानिंग, क्रिएटिंग, एग्जीक्यूशन प्लान किस तरीके का रखना है, ये सारी चीज़ें, और तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग और क्रिएटिंग ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखें। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अब वो है कंपोनेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, जनरल पर्पस क्या होगा, पीसीबी बोर्ड चाहिए होंगे, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं, 100 यूएफ कैपेसिटेटर चाहिए होते हैं, 10 यूएफ कैपेसिटेटर चाहिए, फीमेल यूएसबी पोर्ट चाहिए, 9V बैटरी चाहिए, वी बैटरी कनेक्टर क्लिप चाहिए। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ जी चार्जर कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसके बारे में आप प्रोसेस गूगल कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको उस प्रोसेस को समझ के अपना सेटअप बिठाना है। मोबाइल यूएसबीज केबल के भी बहुत ज़्यादा मार्केट है इंडिया में, अगर आप बना सकते हैं तो। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, देखिए प्रोसीजर मैं बता देता हूँ कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं ध्यान से। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हो सकता है कि प्रोसेस ऊपर नीचे हो हर किसी अलग मार्केट के लिए, जैसे लैपटॉप चार्जर के लिए अलग हो सकता है, मोबाइल चार्जर के लिए अलग हो सकता है, कार चार्जर के लिए अलग हो सकता है, बट प्रोसेस सिमिलर होता है। प्रोसीजर कहीं नहीं बदलता, फंडामेंटल्स कहीं भी चेंज नहीं होते, बनाने का सेम तरीका होता है, सेम चार्ट्स होते हैं, सेम तरीके के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ उसी की करें जो आप कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। रीज़न फॉर बीइंग, अगर आपके बिजनेस में एक मार्केटिंग प्लान स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपके बिजनेस में रुकावटें आएंगी और आप सेल्स अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप सेल्स अचीव नहीं कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट तो फिर दिक्कत है ही ना। तो कोशिश करें आप इस तरीके से काम करें कि आपका मार्केटिंग प्लान बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो, स्ट्रक्चर्ड हो, वेल प्लान्ड हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप उसे अचीव कर पाएँ। अब जो मार्केटिंग प्लान में देखने वाली चीज़ें हैं वो होती हैं आपकी टारगेट मार्केट। अगर आपकी टारगेट मार्केट अच्छी नहीं है, अगर आपने नीश एरिया नहीं पकड़े, आपने जहाँ मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी मार्केटिंग करनी है, किन लोगों को लेके मार्केटिंग करनी है, नीश ऑडियंस को आप फाइंड आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, अगर आपने ये काम नहीं किया तो दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको कि आज ही
टारगेट मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करें, उसको आगे लेके जाए, प्रोडक्ट नीश रखें, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट बेचे आपने जो बिकेंगे नहीं तो दिक्कत है। सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है ऑनलाइन प्रेजेंस रखना। आपकी कैंपेन ऑनलाइन मार्केटेबल होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग को ट्राई ज़रूर करें। अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। दूसरा अगर मैं बोलूं तो हाँ जी, रिटेल मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए आपको। अगर आप दो वे से बिजनेस करोगे, होलसेल से भी रिटेल से भी आपको फ़ायदा है। डिस्ट्रीब्यूशन बेस ज़रूर बना के रखें। अगर आप शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग में आ चुके हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, होलसेल बेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। B2B मार्केटिंग प्लान बना के रखें, B2C मार्केटिंग प्लान बना के रखें। अब इन सारी चीज़ों पे अगर आपको डिटेल वर्जन चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू। अच्छा, व्हाट थिंग्स टू कंसीडर वाइल मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ कहीं भी गलती कर दी आपने तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के रखें पहले से ही एडवांस में, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सबकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको बना के रखनी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से, अच्छे तरीके से बनानी है। ऑनलाइन कैंपेन ज़रूर बनाएं, ऑनलाइन कैंपेन बना के रखें, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स का मदद लें, डेमो वीडियोस बनाएं, डेमोज बना के रखें। जितने डेमोज होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। फीचर रिच अवेयरनेस क्रिएट करें अपनी मार्केटिंग के थ्रू। ऑफलाइन मार्केटिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। ऑनलाइन पे फोकस करें, कोशिश करें कि हाँ जी उसमें आगे बढ़ें। अब केस स्टडी के तौर पे मैं आपके लिए लाया हूँ ERD ग्रुप, जो कि 1997 में शुरू हुआ था। मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है। ERD बहुत बड़ा ब्रांड है। ERD ने इलेक्ट्रॉनिक चार्जर मेकिंग में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मोबाइल फ़ोन्स हो, बैटरीज हो, ट्रैवल चार्जर्स हो, कार चार्जर्स हो, पावर बैंक्स हो, USB केबल्स हो, सब कुछ बनाया है। कंपनी ने इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया था कि वो आज 100% क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट्स दे रही है और न्यू दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट से आप पूरे इंडिया में वो नंबर 1 पे है। ऑटो इंसर्शन मशीन हो, SMT लाइन हो, कुछ भी हो, उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग प्लान यूज़ करा। ERD एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और ERD के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। अब अगर मैं बोलूँ मैन्युफैक्चरर है, ये इनका एड्रेस है। इंडस्ट्री टाइप में इन सारी चीज़ों में अब ये डील कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखिए, 500 से 1000 एम्प्लॉयज़ हैं अब इनके पास। 1997 से अब तक बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। प्रोप्राइटर जो CMD हैं वो हैं संजीव भारद्वाज जी। लिमिटेड कंपनी इन्होंने बनाई थी। देखिए कितना मेहनत करके, और 100 से 500 करोड़ का बिजनेस आसानी से जनरेट कर रहे हैं। अब इस स्टडी को अगर देखा जाए, इनकी स्टडी को ध्यान से सर्च किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करा हुआ है तो बेल बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि इस बिज़नेस को शुरू करने में क्या लाइसेंस चाहिए, किस तरीके की मार्केटिंग यूज़ होगी, क्या हम किस तरीके के लाइसेंसेस लेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने टाइम में हमें लाइसेंसेस मिल जाएंगे, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँ और आपको मदद कर पाऊँ आपकी क्वेरी सॉल्व करके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं था। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि हाँ जी किस तरीके से मोबाइल मार्केट में बढ़ा जा सकता है, और वो भी चार्जिंग मार्केट में। तो चार्जर्स के लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस प्लान मैंने कोशिश करी आप लोगों को समक्ष देने के लिए। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड।